नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 29 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान अमेरिका से जुड़े सारे अपडेट मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इजराइल की नई रणनीति ईरान को लेकर क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देखिए, पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान की सेना ने 10 अमेरिकी बेसिस को हमला करके दहला दिया है। और जो सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस पर बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिकी सेना का, और यहां पर 5 लोकेशंस पर मिसाइल्स गिरी हैं। और कुवैत में अली अल सलेम बेस पर अमेरिका की जो फोर्सेस हैं इनको बड़ा नुकसान हुआ है। इसी तरह की खबरें बहरीन से आ रही है। बहरीन में पोर्ट सलमान बेस जो है इसके ऊपर मिसाइल्स गिरी, ड्रोन गिरी। मनामा में भी खासा नुकसान की खबरें हैं। इसके अलावा जॉर्डन में भी अमेरिकी बेस पर नुकसान की खबरें सामने आई हैं। और इराक में भी उस मिलिशिया के ऊपर हमला किया गया जो कि ईरान के खिलाफ है। यानी 4 देशों पर हमला करके 12 घंटे के अंदर ईरान की सेना ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। और अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन एक बार फिर सीज फायर पर चर्चा के लिए, एमओयू पर चर्चा के लिए ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ईरान से संपर्क किया गया और यह कहा गया कि बातचीत को आगे बढ़ाइए। जिसके बाद अब मंगलवार को यानी ट्यूसडे को कतर में दोहा में बातचीत होने जा रही है। दूसरे दौर की बातचीत बताई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि इसमें एमओयू को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ेगी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सारे मुद्दों को शांति से हल करने की कोशिश को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। यानी हालात आप ये देखिए कि ईरान की सेना का वो पलटवार हुआ कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर ना सिर्फ हॉर्मूज में बल्कि 4 अरब देशों में हाहाकार मचा और अमेरिका की सेना घुटनों पर है। देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए सिरिक आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, बंदर लेंगे पर, ये 3 लोकेशंस ऐसी थी जिस पर हमले किए गए। ईरान की मिसाइल साइट्स को और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान की तरफ से सिग्नल साफ था, मैसेज साफ था कि टिट फॉर टैट किया जाएगा और जो हमला अमेरिका ने किया है उससे बड़ा हमला किया जाएगा। यह संदेश ईरान की सेना के प्रमुख की तरफ से दिया गया था, अहमद वाहिदी साहब की तरफ से दिया गया था। और उसी का पालन करते हुए ईरान की सेना ने करारा जवाब दे दिया अमेरिका को। और 12 घंटे में वो हालात हुए कि देखिए, हॉर्मूज में ईरान ने 3 टैंकर जला डाले। सिंगापुर का टैंकर जला, पनामा के फ्लैग वाला टैंकर जला और अब बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के एक टैंकर के ऊपर भी हमला किया गया और तीनों टैंकर्स को अमेरिकन फोर्सेस नहीं बचा पाई। और जो मिसाइल्स मारी गई हैं उसको भी रोकने में अमेरिका पूरी तरह से विफल रहा। यानी हकीकत यह है कि हॉर्मूज को लेकर ईरान ने साफ कर दिया है कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मूज का पूरा कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है ईरान के कि अगले 30 दिनों तक अब पूरी तरह से हॉर्मूज ईरान के कब्जे में रहेगा। यहां से कोई भी जहाज ईरान की परमिशन के बिना नहीं निकल पाएगा और किसी तरह का इंटरफेरेंस अगर अमेरिका की सेना की तरफ से होता है तो अमेरिकी सेना को भी, अमेरिकी जहाजों को भी, वॉरशिप्स को भी निशाना बनाया जाएगा। बड़ा ही सख्त और साफ संदेश ईरान की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए, जो दूसरी बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर धमकी आई और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियों में एक बार फिर कहा कि ईरान का वजूद मिटाया जाएगा और ईरान को वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये 2 बातें ऐसी हैं जो बेहद गौर करने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एक बार फिर उसी लहजे में आई हैं जो कि 40 दिन की जंग के दौरान या उसके पहले आती रही हैं। इसे सीधा सीधा ईरान की तरफ से एमओयू के खिलाफ बताया गया। एमओयू में बात साफ है कि कोई देश किसी को धमकी नहीं देगा, एक दूसरे को धमकी नहीं दी जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकी आई, जेडी वेंस की तरफ से धमकी आई, उससे ईरान की सेना खासी नाराज बताई जा रही है। दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपना वक्त तय करते हुए ईरान को जवाब देगा। इस बयान का यह मतलब माना जा रहा है कि अमेरिका की हालत अभी ऐसी नहीं है कि ईरान के साथ किसी लंबे
जंग में या कभी कोई लंबे विवाद में उलझा जाए। ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। यानी ईरान की सेना की तैयारी देखते हुए, ईरान की सेना का एग्रेसिव अप्रोच देखते हुए सेंटकॉम एक बार फिर झुकता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की सेना पीछे हटती और झुकती दिखाई दे रही है। देखिए, इसके अलावा अहम खबर यह भी है कि इजराइल में कई लोकेशंस पर सीरियल धमाके हुए हैं। कारों में ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और इसमें कई लोगों की मौत की भी खबरें आई हैं। देखिए, इजराइल में अचानक ये खबर सामने आती है कि एक ही वक्त में चंद मिनटों के अंदर कई शहरों में कारों में धमाके हुए और धमाकों में कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल इजराइल की एजेंसियां इस पूरे धमाकों की जांच कर रही हैं। अभी तक किसी ने इस धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसको लेबनान में जो ऑपरेशन हो रहा है इजराइल, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, लेबनान में लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। बीते 12 घंटे के अंदर 3 से 4 लोकेशन पर इजराइल की तरफ से जो है वो बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह के हमले गजा में भी जारी हैं, जिसके बाद लेबनान की तरफ से खास तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही गई है कि जब तक इजराइल की सेना लेबनान से बाहर नहीं निकल जाती है, तब तक हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले जारी रहेंगे और जो समझौता लेबनान की सरकार ने इजराइल के साथ किया है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते जब तक इजराइल की सेना लेबनान से बाहर नहीं आती। यानी देखिए, लेबनान में हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, गजा में हालात उसी तरह से बने हुए हैं। और इसके साथ ही देखिए, एक बेहद अहम खबर यह भी है कि अमेरिका के सेना के बड़े अधिकारियों ने इजराइल की सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। यानी खबर इस तरह से आ रही है कि इजराइल की सेना के चीफ अमेरिका के सेना के कुछ बड़े अधिकारियों से उन्होंने सीक्रेट मीटिंग की है और ये बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, जो कि एक ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। और इस तरह की भी खबरें हैं कि अमेरिका ने अपने रिफ्यूलिंग जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। ईरान के आसपास नए सैनिकों को तैनात किया जा रहा है, नए फाइटर जेट्स तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में इजराइल के आसपास और इजराइल में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंक्स जो है, जेट्स जो है, उनकी संख्या बढ़ गई है। और बताया जा रहा है कि हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरह से हॉर्मूज को अपने कब्जे में लिया जाए। बिना हॉर्मूज पर कब्जा किए ईरान को नहीं हराया जा सकता। बताया जाता है कि अमेरिका की सेना के कुछ अधिकारियों ने एक प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा है, जिसमें यह बात कही गई है कि अगर हॉर्मूज पर कब्जा करना है, वहां पर जहाजों की आवाजाही को लेकर चीजें सुनिश्चित करनी है, तो केशम आइलैंड पर कब्जा करना बेहद जरूरी है। केशम और सिरिक आइलैंड दोनों जब तक कब्जे में नहीं होंगे, तब तक हॉर्मूज पर कब्जा नहीं किया जा सकता और हॉर्मूज पर कब्जा किए बिना ईरान को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता। इसके तहत एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन की खबरें हैं। ईरान की सेना की तरफ से ही इस तरह के बयान सामने आए हैं, ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि अमेरिका किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जिसका करारा जवाब देने के लिए ईरान की सेना तैयार है। खास तौर पर केशम आइलैंड के आसपास और सिरिक आइलैंड के आसपास जो हॉर्मूज का एंट्री और एग्जिट पॉइंट माने जाते हैं, यहां पर ईरान की तरफ से अपनी छोटी बोट्स एक बार फिर बड़ी संख्या में उतार दी गई हैं हॉर्मूज में। जहाज जो है वो सर्विलांस कर रहे हैं लगातार और कई जगह पर इस तरह की भी खबरें हैं कि ईरान ने अपनी लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है, जो कि समंदर के आसपास के इलाकों में है। इस बात को देखते हुए कि किसी तरह की अगर अमेरिका की कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। इस बीच में अब खबरें, सबकी नजरें जो हैं वो कतर में होने वाली बैठक पर टिक गई हैं, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक बार फिर मिल सकते हैं, जिसमें ये बात आगे बढ़ेगी कि क्या
मामला किसी तरह के टॉक्स की तरह एमओयू के तहत आगे बढ़ता है या एक बार फिर हालात जंग की तरफ मुड़ जाएंगे, ये बात अब कतर में तय होती हुई दिखाई देगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।